हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अगली ब्यूटी एपिसोड 12 एपिसोड 11 तक की वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था शियाओमू एंड चैनमो पूरे 1 महीने बाद एक दूसरे से मिलते हैं। आगे शियाओमू बच्चों की पेंटिंग्स देखकर अपने चाइल्डहुड में खो जाती है। तभी वहाँ चैनमो आ जाता है तो दोनों एक दूसरे से हालचाल लेने लगते हैं। देन शियाओमू उससे कहती है, तुम्हारी चली जाने के बाद मुझे ये रियलाइज हुआ कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। क्या तुम भी मुझे लाइक करते हो? तो वो कुछ नहीं बोलता है, बस डम्प की तरह बैठा रहता है। तो वो कहती है, कोई जल्दी नहीं है, तुम आराम से सोच सकते हो। एंड चली जाती है। आगे देन उसे नट्स देती है एंड वो खा ही रही होती है, तभी चैनमो आकर उसे स्टॉप कर देता है। एंड देन से कहता है उसे नट से एलर्जी है, तो वो उसे सॉरी कहकर चली जाती है। तो शियाओमो चैनमो से कहती है, मुझे नट से एलर्जी नहीं है। तो चैनमो कहता है, लेकिन याओ मैंगुई को है, तुम्हें ध्यान रखना होगा कि तुम इस टाइम मैंगुई हो। तो वो उसे थैंक्स कहती है। आगे चैनमो अपने डैड से मिलने आता है एंड उनके लिए केक लाता है। उसके डैड का बर्थडे होता है। गाइज, इस 1 महीने में चैनमो एंड उसके डैड के बीच भी सब कुछ ठीक हो गया था। आगे वो अपने डैड की बुक शेल में रख रहा होता है, तभी वहाँ उसे अपनी मॉम की एक्सीडेंट वाली फोटो मिलती है, जिसे देखकर वो शॉक रह जाता है। एंड आकर अपने डैड से कहता है, जब आपने मुझे अडॉप्ट किया था तब आप एक रिपोर्टर थे, तो आपने सडनली अपनी जॉब क्यों छोड़ी थी? तो वो कहते हैं, तुम भी तो एक रिपोर्टर थे ना, तुमने भी तो अपनी जॉब छोड़ी थी। तो चैनमो कहता है, मेरे पेरेंट्स की एक्सीडेंट की वजह से, राइट? एंड पिक्स दिखाता है। तो उसके डैड कुछ नहीं बोलते। तो वो कहता है, उस टाइम आपने मेरे पेरेंट्स को बचाकर हेल्प नहीं की, इनफैक्ट ये फोटो क्लिक करना जरूरी समझा। जब आप मुझे यहाँ लेकर आई थी तो लगा था आप फर्स्ट पर्सन हैं जिन्होंने मेरी हेल्प की थी, पर मैं गलत था। तो उसके डैड कहते हैं, मैंने पुलिस को कॉल की थी। तो चैनमो कहता है, आपको ये गिल्ट था कि आप उन्हें बचा नहीं पाए, इसलिए आपने मुझे अडॉप्ट किया, राइट? मैंने आपको अपना सेकंड पेरेंट माना, लेकिन आपने मुझे सिर्फ अपने गिल्ट के लिए अडॉप्ट किया। तो वो कहते हैं, तुम सही हो, मैंने तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ इसलिए ली क्योंकि मुझे गिल्ट था, लेकिन अब वो पूरा हो चुका है। अब मुझे कोई गिल्ट नहीं है, तुम्हें जो ठीक लगे तुम कर सकती हो। तो वो कहता है, फाइन, अब मैं आप पर और ट्रस्ट नहीं करूँगा, आपके एहसान पूरे हो चुके हैं। एंड वहाँ से चला जाता है। आगे वो शियाओमू को कॉल करता है, लेकिन वो शूट की वजह से बिजी होती है, तो वो उसे उस पे फोकस करने को कहता है। आफ्टर डैट उसे एक कॉल आती है, जिसके बाद वो काफी हैप्पी हो जाती है। तो ये कॉल मैंगुई की थी, जो अब वापस आ चुकी है। देन वो भागती हुई घर वापस आती है। तो इस ड्रामा में फर्स्ट टाइम मैंगुई को दिखाया जाता है। दोनों एक दूसरे को हक करती हैं, जहाँ शियाओमू का इंतजार खत्म होता है एंड वो काफी हैप्पी होती है। मैंगुई भी स्माइल करती है, लेकिन उसकी स्माइल फेक होती है। गाइज, ये दोनों ट्विन्स हैं, लेकिन इनका नेचर एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट है। आगे शियाओमू मैंगुई को बताती है, इस शूट पे मेरे काफी सारे नए फ्रेंड्स बने और सीसी मेरी बेस्ट फ्रेंड है, क्या आप बुरा तो नहीं मानेंगी? तो मैंगुई कहती है, मैं क्यों बुरा मानूंगी, मैं तो खुश हूँ। एंड पूछती है, क्या सॉन्गसी भी तुम्हारा फ्रेंड है? तो शियाओमू कहती है, हाँ, जिससे मैंगुई अच्छा रिएक्शन नहीं देती। तो शियाओमू कहती है, क्या आप उसे लाइक नहीं करती? डोंट वरी, मैं भी उसे लाइक नहीं करती। तो मैंगुई उससे कहती है, किसी को ये मत बताना कि मैं वापस आ गई हूँ। तो शियाओमू कहती है, बिल्कुल नहीं, मैंने ये सीक्रेट सबसे हाइड रखा है। तो मैंगुई पूछती है, रियली? तो शियाओमू चैनमो के बारे में सोचती है कि बस उसे पता है। तो मैंगुई उससे कहती है, ओके, अब तुम जाकर रेस्ट करो। आगे शियाओमू का लास्ट शूट होने वाला होता है, तो वो अपसेट होती है। तभी सीसी आकर उससे कहती है, डोंट वरी, हम हमेशा साथ रहेंगे। आगे सॉन्गजी आकर शियाओमू को डिनर पे इनवाइट करता है। तो उसके जाने के बाद सीसी उससे पूछती है, क्या तुम जाओगी? तो वो उसे हाँ बोल देती है। देन आगे हम उन्हें रेस्टोरेंट में देखते हैं, जहाँ सॉन्गजी उसे मैंगुई समझकर पूछता है, अब ये मूवी तो फिनिश हो जाएगी, तो क्या तुमने न्यू कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सोचा है? तो वो कहती है,
मैं अपनी पर्सनल चीजें किसी से शेयर नहीं करती। तो वो कहता है तुम जैंग मिंग के लिए 5 साल से वर्क कर रही हो तो तुम्हें इसके बारे में सोचना चाहिए। वेल आगे डिनर आता है। वो जब सॉन्गजी डिशेस ट्राई करता है तो शियाओमो उसे फॉलो करती है क्योंकि उसके लिए सब नया होता है। एंड ऐसा करने से सॉन्गजी उसे घूर घूर के देखता है एंड उस पे हंस रहा होता है। तो शियाओमो को काफी वियर्ड फील होता है। देन वो उसे सिखाता है कि उसे किस तरीके से करना चाहिए। आगे वो उससे जैनमो के बारे में पूछता है तो वो कहती है उसने तो अपनी जॉब छोड़ दी। तो सॉन्गजी कहता है तब तो उसने ठीक किया, मुझे तो लगा था कि वो तुम्हें लाइक करता है पर उसने ऐसा नहीं किया, तब तो वो तुम्हें मुझे वापस करके चला गया। नेक्स्ट सीन में उनका लास्ट शूट होता है एंड सब उन दोनों को बुके देकर थैंक्स कहते हैं। तो शियाओमो काफी इमोशनल हो जाती है। आगे डायरेक्टर उससे कहती है तुम सैड क्यों हो, तुम्हें तो हैप्पी होना चाहिए। मुझे याद है जब तुम्हारा फर्स्ट शूट था तो तुमने काफी बैड इम्प्रेशन दिया था, लेकिन इस मूवी से मुझे पता चला कि तुम काफी टैलेंटेड हो, तुम्हारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, हमेशा अपनी एक्टिंग कंटिन्यू रखना। तो वो उसे देखने लग जाती है। देन दोनों हाथ मिलाते हैं तो डायरेक्टर उसके हैंड को देखकर कुछ नोटिस करती है जो आगे दिखाया जाएगा। आगे सब एक दूसरे को गुड बाय बोलकर चले जाते हैं। वापस आकर शियाओमो देन एंड बैंग फे को गुड बाय गिफ्ट देती है तो वो काफी हैप्पी होते हैं। वेल आगे उसे सीसी की कॉल आती है जो उसे नाराज होकर कहती है तुम मुझसे बिना मिले ही चली गई। तो शियाओमो उसे सॉरी कहती है तो सीसी उसे रैप पार्टी में मिलने के लिए कहती है तो वो उसे हाँ बोल देती है। लेकिन जब वो वापस आती है तो मैंगुई रैप पार्टी में जाने के लिए रेडी बैठी थी एंड उसे हक करके उसके लिए एक्टिंग करने के लिए थैंक्स कहती है। तो शियाओमो उससे पूछती है क्या मैं भी रैप पार्टी में जा सकती हूँ, लेकिन मैंगुई उससे कहती है कि ये लास्ट चांस होगा जब मैं पूरी क्रू से मिल पाऊंगी, इसलिए तुम मेरे जाने से नाराज नहीं होगी। तो शियाओमो उसका दिल रखने के लिए उसे हाँ बोल देती है। आगे मैंगुई वापस आती है तो देन उसे शियाओमो समझ के गिफ्ट देने के लिए थैंक्स बोलती है, लेकिन वो उससे रूखा सूखा बिहेव करती है। आगे जैनमो अपने डैड को कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स देने आता है तो उसके डैड उससे कहते हैं मैंने हमेशा से तुम्हें डिसीजन लेने के लिए फोर्स किया था, लेकिन अब तुम समझदार हो गई हो तो मैं अब तुम्हारी और शियाओमो के रिलेशनशिप को लेकर कोई इंटरफेयर नहीं करूँगा, तुम अपना डिसीजन अब खुद ले सकते हो। तो वो उन्हें बाय बोलकर चला जाता है एंड उनकी हालत खराब हो जाती है। आगे बनाना उससे पूछता है अपने डैड से मिल आई, तो वो कहता है अब वो मेरे डैड नहीं हैं, अब से वो मेरे अंकल हैं। आगे जैनमो शियाओमो का फोन लगाता है लेकिन लगता नहीं तो वो उसे टेक्स्ट कर देता है जो मैंगुई के पास आता है कि मुझे तुमसे बात करनी है। तो वो उसे रिप्लाई करती है कि मैं रैप पार्टी में जा रही हूँ, उसके बाद तुम मुझसे मिल सकते हो। आगे सॉन्गजी एंड वो वहाँ पहुँचते हैं लेकिन मैंगुई को चक्कर आने लगते हैं तो आगे वो शियाओमो को उसकी एंटी डिप्रेशन टैबलेट लाने को बोलती है। आगे शियाओमो वहाँ आ जाती है एंड उसे टैबलेट देती है तो मैंगुई उसे अपनी जगह पार्टी अटेंड करने को बोलती है, लेकिन शियाओमो उसे मना कर देती है कि अब आप वापस आ गई हैं तो आपकी पोजीशन अब मैं नहीं ले सकती। सो आगे मैंगुई ही वो पार्टी अटेंड करती है। दूसरी साइड शियाओमो उसे शूट करती है, तभी वहाँ सिक्योरिटी गार्ड आकर उसे वहाँ से जाने को बोलते हैं एंड उसका मास्क गिर जाता है तो वो अपना फेस हाइड करने लगती है, लेकिन गार्ड उसे नहीं छोड़ते तो मैंगुई उन्हें स्टॉप कराती है एंड ये एपिसोड ही एंड होता है। If you like this video, please like, share and comment, and yeah, don't forget press the bell icon. So thanks for watching this video. Bye bye and take care.